से लिखा हुआ है, रोमी 13:11 से लेकर के 14 पद तक। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियंकड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ तक आमीन। समाज थोड़ी समय के लिए बैठ जाएगी। वचन में जाने से पहले हम लोग एक भजन गीत को गाएंगे और उसके बाद हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। भजन का बोल इस प्रकार है, पुराना गीत है, हम सभी जानते हैं। ईश्वर के वचन तो दिया लेके आहे रे, बत्ती लेके बारेला, आवारे भाई मन वचन के सुना, आवारे बहन मन वचन के सीखा, यीशु बिना रे सारा जीवन अंधियारा। इस गीत को लोग गाएंगे। ईश्वर के वचन तो दिया लेके आहे रे, बत्ती लेके बारेला, ईश्वर कर वचन तो दिया लेके रे, बत्ती लेके बारेला, भला यावारे भाई मान वचन के सुना, यावारे बहन मान वचन के सीखा, यीशु बिना रे सारा जीवन अंधियारा, मसीह बिना रे सारा जीवन अंधियारा। बाइबल के वचन तो दिया लेके आहे रे, बत्ती लेके बारेला, बाइबल के वचन तो दिया लेके आहे रे, बत्ती लेके बारेला, यावारे भाई मान वचन के सुना, आवारे भाई मान वचन के सीखा, यीशु बिना रे सारा जीवन अंधियारा, मसीह बिना रे सारा जीवन अंधियारा। सुसमाचार वचन तो दिया लेके आहे रे, बत्ती लेके बारेला, सुसमाचार वचन तो दिया लेके आहे रे, बत्ती लेके बारेला, यावारे भाई मान वचन के सुना, यावारे भाई मान वचन के सीखा, यीशु बिना रे सारा जीवन अंधियारा, मसीह बिना रे सारा जीवन अंधियारा। बहुत धन्यवाद। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, फिर से एक बार आज का दिन हम सबों को परमेश्वर ने दिया है कि आज की शाम हम लोग उनकी उपस्थिति में आ सके और पूरे दिन भर के जीवन में जो अब तक परमेश्वर ने हमारे संग रहा है, हमारे साथ रहा है, हम प्रत्येक के जीवन में एक नया आशीष को जोड़ा है, हम उनका धन्यवाद कर सके। और इसी निमित्त आज के संध्या के घड़ी में हम लोग इतने सारे मिल करके हम लोग टोला समाज के नाम एकत्रित पाए जाते हैं ताकि उनका धन्यवाद कर सके, उनकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा कर सके। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, जब हम इस संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं
और जब कोई व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, जब वो व्यक्ति नया कपड़ा पहनता है, जब कोई व्यक्ति नया कपड़ा पहनता है तो हम लोग उसको देख करके समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं कि वो व्यक्ति क्या किया है, नया कपड़ा पहना है। और कई बार जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल भी देते हैं कि आज आप नया कपड़ा पहने हैं। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, वो व्यक्ति जो नया कपड़ा पहना है, उस नए कपड़े में उसका शारीरिक जो सुंदरता है वो पहले की अपेक्षा अभी उस नए कपड़े में क्या हो गया है, बढ़ गया है। उसकी जो शारीरिक सुंदरता है वो पहले की अपेक्षा अभी उस नए कपड़े में बढ़ गया है, और जिसके कारण से हम लोग देखते ही पहचान गए उस नया कपड़ा को कि आज वो व्यक्ति क्या किया है, नया कपड़ा पहना है या पहनी है, जिसको हम लोग देख के समझ गए, पहचान गए और कई बार हम लोग बोल भी देते हैं। उसी रीति से मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज के वचन में हम पहनने की बातों को देख पा रहे हैं। आज के वचन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, पहनने की बातों को। और यहाँ पर अगर हम विशेष करके 14 पद को देखें, विशेष करके अगर हम 14 पद को देखें तो वहां पर वचन हमें बतलाता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये पौलुस प्रेरित आज रोमी मंडली के लोगों को सिखाने और बतलाने का प्रयास कर रहा है कि हम किसे पहने, यीशु मसीह को अपने जीवन में पहने, यीशु मसीह को अपने जीवन में पहने। इस बात को आज पौलुस प्रेरित सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम लोग विशेष बातचीत करेंगे और वह है यीशु मसीह को पहनना। यीशु मसीह को पहनना, यीशु मसीह को पहनने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह को पहनने से हम लोग क्या समझते हैं? यीशु मसीह को पहनने का अर्थ है कि पूर्ण रूप से अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना, पूरी रीति से अपने जीवन में क्या करना, यीशु मसीह को ग्रहण करना या यीशु मसीह का अनुसरण करना, यीशु मसीह के पीछे चलना। यीशु मसीह को पहन लेने का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना या उसे स्वीकार करना या उसका अनुसरण करना, उनके पद चिन्हों पर चलना। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, और अगर हम लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 पद को देखें तो वहां पर वचन बतलाता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा अनुसरण करना चाहता है, तो वो क्या करे, अपना क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह आज क्यों कह रहा है कि क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले? मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं, कई एक प्रकार के दुख और कष्ट और तकलीफें और कई एक प्रकार की समस्याएं जो हमें यीशु मसीह के पास आने से रोकती है, उन सभी समस्याओं का सामना करते हुए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है। और इसी बात को आज वचन हमें सिखाने और बताने का प्रयास कर रहा है। आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह को पहनने के लिए या उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करें यीशु मसीह को अपने जीवन में अमल करने के लिए या यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह को पहनने के लिए हम लोग क्या करें। और पहली बातें हमारे लिए होंगी कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह को पहनने के लिए हम लोग, सबसे पहली बात है कि नींद से जागे, आत्मिक नींद से हम लोग जागे। आज के वचन जिसको हमने अगुवाई के लिए पढ़ा और सुना, उसमें 11 पद में वचन बतलाता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। वचन क्या कह रहा है कि अब हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, ये कोई शारीरिक नींद के विषय में नहीं कह रहा है। वचन यहाँ पर शारीरिक नींद के विषय में हमें नहीं कह रहा है, लेकिन आत्मिक नींद के विषय में हमें बतलाने का प्रयास कर रहा है। आज हमें क्या करना है? आत्मिक नींद से जागृत रहना है। ये वचन आज हमें सिखाना चाहता है। आज हम लोग आत्मिक रीति से दब गए हैं, आत्मिक रीति से सो गए हैं, आत्मिक रीति से कमजोर पड़ गए हैं, और इसलिए वचन हमें कहता है कि हम आत्मिक नींद से जागें।
हम क्या करें, आत्मिक नींद से जागें। अगर हम पहला थिस्सलुनी 5 उसका 19 पद को देखें तो वहां पर वचन में हम पाते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ। वहां पर क्या कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को जलने दो, आत्मा को बूझने मत दो, आत्मा को डूबने मत दो। ये परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। हम लोग गीतों में भी गाते हैं, पहला थिस्सलुनी 5:19, कहेला आत्मा के ना बुझावा। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आत्मा को आज हम सोने देते, लेकिन जो हमारा आत्मा आज उस आत्मिक नींद से दब गया है, सो गया है, आज हमें उसे क्या करना है, जागृत रखने की आवश्यकता है। हमें जागृत रखने की आवश्यकता है। आज हम जागृत रहें आत्मिक रीति से और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करें, स्वीकार करें, ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लें। प्रभु यीशु मसीह को पहन ले, आत्मिक रीति से जागृत रहें और यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन ले या ग्रहण करें। उसी रीति से दूसरी बात कि यीशु मसीह को पहनने के लिए हम लोग क्या करेंगे। दूसरी बातें हमारे लिए है कि हम ज्योति के समान चलें। यीशु मसीह को पहनने के लिए, यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए हम क्या करें, ज्योति के समान चलें। अगर हम 12 पद में देखें तो वहां पर वचन बतलाता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ये परमेश्वर का वचन क्या बतलाता है कि हम अंधकार के कामों को छोड़ करके जो ज्योति का कार्य है, जो ज्योति का हथियार है, उसे हम क्या करें, बांध लें और ज्योति के समान अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही जीवन को जिए। यहाँ पर अंधकार का काम को भी प्रकट कर दिया गया है। अगर हम 13 पद को देखते हैं तो वहां पर वचन बतलाता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन में और ना झगड़े और ना डाह में। लेकिन हम लोग दिन को शोभा देता है, अर्थात कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वैसा जीवन को जिए, ज्योति के संतान के समान अपने जीवन को जिए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। और इसलिए हम यीशु मसीह को पहनने के लिए क्या करें, ज्योति के समान जीवन को जिए। अगर हम इफिसी 5 अध्याय उसका 8 पद को देखें तो वहां पर वचन बतलाता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अलग किया है और इसलिए हम लोग फिर से उस अंधकार के कामों में ना जाएं। इफिसी 5:8 में वचन बतलाता है, हमें अंधकार में से अलग किया गया है, पाप की उस दासत्व में से हमें अलग किया गया है, अंधकार के कामों में से हमें अलग किया गया है और इसलिए हम फिर से उस अंधकार के कामों में ना जाएं, अपने आप को ना ढकेलें, अपने कदम को ना बढ़ाएं, लेकिन हम ज्योति के समान चलें। और ज्योति का कार्य है एक दूसरे को प्रकाश देना, एक दूसरे को उजियाला देना, एक दूसरे को उजियाला देना। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और वह छिप नहीं सकता। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 पद में देखते हैं तो वहां पर वचन हमें बतलाता है। और अगर हमें यीशु मसीह ने ज्योति कहा है तो हमें आवश्यक है कि हम ज्योति के समान अपने जीवन को जिए। जब उन्होंने हमें कहा है कि तुम ज्योति हो तो हमें एक दूसरे को उजियाला देते हुए हमें क्या करना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है। और दूसरा कोरिन्थ 6 उसका 14 पद में अगर हम देखें तो वहां पर वचन बतलाता है, आसमान जुए में ना जूटो क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई भी तालमेल नहीं है। अंधकार और ज्योति का कोई भी तालमेल नहीं है। और जब हम उस अंधकार में डूब रहे थे, जब हम उस पाप भरे संसार में डूब रहे थे, तब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें उसमें से निकाला है, हमें छुड़ाया है। तो हमें फिर से उस अंधकार के काम में अपने आप को ढकेलना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, ज्योति के समान, उजियाले के समान अपने जीवन को एक दूसरे को प्रकाश देते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, व्यतीत करना है। और इस रीति से हम यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करें, पहन लें, यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लें। तीसरी बात है कि यीशु मसीह को पहनने के लिए हम क्या करें, और वह है कि हम पवित्र जीवन जिए। तीसरी बातें हमारे लिए है कि हम क्या करें, पवित्र जीवन जिए।
जब हम पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 16 पद को देखते हैं तो वहां पर वचन हमें बतलाता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। वहां पर वचन हमें बतलाता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी जो मेरे लोग हो तुम क्या करो, पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। हमारा जो सृष्टि करने वाला, हमारा जो बनाने वाला है वो पवित्र है। हमें जिसने सृष्टि किया है, हमें जिसने बनाया है वो पवित्र है, और वही पवित्र परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो उनके बनाए हुए लोग हैं, हम लोग शुद्धता और पवित्रता के साथ क्या करें, अपने जीवन को व्यतीत करें। शुद्धता और पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें इस संसार में रहते हुए शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीना कठिन हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि शैतान हर समय अपने जाल को पसारता है कि जो प्रभु के लोग हैं वो उन्हें अपनी ओर खींच सके, वो उन्हें अपनी ओर ले सके और परमेश्वर से दूर कर सके, परमेश्वर से वो क्या कर सके, दूर कर सके और अपने जाल में हमें फंसा सके। यदि हम पहला पत्रस 5 उसका 8 पद में देखते हैं तो वहां पर वचन बतलाता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। वो हमेशा इस खोज में रहता है कि कब जो विश्वासी लोग हैं उनको मैं अपने जाल में फंसाऊं और परमेश्वर से दूर करूं, परमेश्वर के वचन से दूर करूं। लेकिन आज हम शैतान को कामयाब होने ना दें, आज हम शैतान को कामयाब होने ना दे ताकि वो हमें अपने जाल में फंसा सके। लेकिन आज हम शैतान से लड़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारा हथियार है वो हमारे साथ है। परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमारे साथ है और वो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। और इसलिए जब इतना बड़ा हथियार हमारे साथ है तो आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा से आज हमें उस विरोधी शैतान को हमें हराने की आवश्यकता है। आज हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन कर दें और शैतान से लड़े और वो हमारे निकट से क्या करेगा, दूर भागेगा। यदि हम याकूब 4 उसका 7 पद को देखते हैं, याकूब 4 उसका 7 पद को, तो वहां पर वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम जो क्या हैं, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, हम जो परमेश्वर के विश्वासी हैं हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और उस शैतान का सामना करें जो पहले से हारा हुआ है, उस शैतान का सामना करें और वो क्या करेगा, हमारे निकट से, हमारे जीवन से, हमारे पास से वो भाग निकलेगा, हमसे दूर हो जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन बतलाता है। और तभी जाके हम शुद्धता और पवित्रता का जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, जिस रीति से एक व्यक्ति जब नया कपड़ा को पहनता है या पहनती है तो उसे देख कर के हम पहचान जाते हैं, उसी रीति से जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में पहनते हैं तो हमें लोग देख करके जाने नहीं पाए कि निश्चय ये व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है। आज हमारे जीवन से यीशु मसीह झलकने पाए, परमेश्वर का वचन झलकने पाए, ऐसा जीवन को आज हमें जीने की आवश्यकता है। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम यीशु मसीह को पहनने के लिए हम क्या करें, आत्मिक नींद से अपने आप को जागृत रखें, आत्मिक नींद से अपने आप को जागृत रखें, शुद्धता और पवित्रता का जीवन को जिए और जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसा ज्योति के समान अपने जीवन को व्यतीत करें, ज्योति के संतान के समान अपने जीवन को व्यतीत करें और यीशु मसीह को अपने जीवन में हम पहन लें ताकि हमारे जीवन से यीशु मसीह का रूप झलकने पाए। लोग जो दूसरे लोग हैं वो देख करके हमारे जीवन को देख करके यीशु मसीह को देखने पाए, हमारे जीवन में यीशु मसीह को देखने पाए। ऐसा जीवन आज हमें जीने की आवश्यकता है। दूसरों के लिए हमें आदर्श और नमूना का कारण ठहरना है। आज पौलुस प्रेरित हमें सिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को हम पहन ले और अंधकार के कामों को पूरा करने का उपाय ना करें, अभिलाषाओं में अपने जीवन को ना जिए, परंतु हम परमेश्वर के अधीन होकर के, परमेश्वर की इच्छाओं में होकर के हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए आज हम अपने मन को, हृदय, आत्मा को तैयार करें और जैसा प्रभु चाहता है वैसा जीवन को हम जिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में बहुत आयत से अमल करें और यीशु मसीह के पीछे हम चलने वाले लोग ठहरने पाए। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
हे स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता, हम बड़े दिनताई के साथ आपके निकट आते हैं प्रभु और आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सहायता किया है, हमारी अगुवाई किया है और हमने आपके अगुवाई में आपके वचन को सुना है, सीखा है और समझा है। ऐसा होने दे प्रभु कि इस समय जो वचन हमने सुना है, सीखा है, समझा है, वो वचन हम प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु आज हमारे मन को, हृदय, आत्मा को इस रीति से तैयार कर ताकि हम वचन की आशीष का भागीदार हम होने पाए। हे प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपके इच्छाओं में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। आपने वचन में आज सिखाया है कि हम ज्योति के समान चलें, आत्मिक नींद से अपने आप को जागृत रखें और शुद्धता और पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। अंधकार के कामों को छोड़ करके हम ज्योति के हथियार बांध लें और अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसा होने दे पिता परमेश्वर कि ये आपका ये वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। जो वचन रूपी बीज इस समय बोया गया है वो प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के मन, हृदय, आत्मा में वो अंकुरित होने पाए, समय के परिपूर्णता में फलदायी होने पाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रत्येक के जीवनों को, देह प्राण आत्मा को आपके पवित्र हाथों में समर्पित कर देते हैं। एक एक के संग हो, एक एक के साथ हो और वचन की आशीष हम सबों को बहुत आयत से दिया कर, ताकि यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए, लेकिन आपके वचन की आशीष को लेकर के जाने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं और धन्यवाद की दिन प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है, क्रिस्त यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा अब से लेकर सदा तक करती रहे। आमीन।